हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में लासा एवं मासा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है कि 9 और 27 का लासा ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है 9 और 27 का लासा ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे? आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या है, क्या लिखा है 9 और 27। क्या लिखा है 9 और 27। इसका लासा निकालने से इसके दो कंसेप्ट हैं। या तो आप बेसिक कंसेप्ट मान लेते हैं 9 और 27, इसको आप बेसिक कंसेप्ट से हल कर लें। 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से करोगे 3 1 कम 3 3 9, और फिर 3 से करोगे 1 3। इनकी बाद में मल्टीप्लाई कर लोगे 3 3 9 और 9 3 27। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 27। ये आपकी बेसिक ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप हल करोगे। तो इनके आप गुणनखंड कर लोगे और गुणनखंड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करके आप लासा निकाल सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, मैं जो बताने वाला हूँ इसमें कौन सी कंसेप्ट, कौन सी ट्रिक लगाओगे। जो छोटी संख्या होगी आपको ये देखना होगा, जो छोटी संख्या है ये छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या, जो छोटी संख्या है इस बड़ी संख्या को यदि हम विभाजित करें तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखो ये जो 9 है, 9 से 27 को हम विभाजित करें तो ये 27 कट जाएगा, कटेगा 9 3 27। तो यहाँ पर इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें जो बचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। तो इसमें लासा क्या हो जाएगा? 27। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 6 और 12 इनका आपको क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो सबसे पहले या तो आप बेसिक मेथड से इसको निकाल लीजिए, या फिर आप क्या करो, इसमें जो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3। 3 देखो बड़ी वाली संख्या में भाग लगाओ तो कटेगा, तो कहोगे 3 दूना 6, तो ये वाली कट जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अगला फिर से देखो, ये भी संख्या 6 से बड़ी, 6 अब संख्याएं क्या पास बची? 2 बची हैं, 6 और 12। फिर इसमें छोटी संख्या क्या है? 6। 6 से इसको भाग लगाओ, कट रही, तो हाँ बोलोगे 6 दूनी 12, तो ये भी, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। आपके पास सिंपल एक अकेली संख्या बचेगी 12, तो इनका लासा क्या हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 15 45 और 90 इनका लासा निकालना है। आपको पहली कंसेप्ट या तो इसको बेसिक्स तरीके से हल करो, या फिर जो मैंने बताया है क्या करोगे, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बोलोगे 15। 15 से आप देखो जो संख्याएं बची हैं उसमें से किसी से डिवाइड करो, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो 15 को देखोगे इससे डिवाइड करोगे तो 15 3 45 कट रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इन दोनों में देखो, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? तो आप बोलोगे इन दोनों में छोटी संख्या 45 है, और 45 से इसको भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 45 दूना 90, तो ये भी संख्या आप यहाँ से हटा दोगे, तो आपका लासा क्या बचेगा? 90, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 12 24 48 और 96 इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको लासा निकालना है। तो सबसे पहली कंसेप्ट बेसिक तरीके से लगाओ, या फिर जो सबसे छोटी संख्या है देखो इसमें किसी से डिवाइड करो, तो ये 12 से काटोगे 12 दूनी 24 कट जाएगा, तो ये यहाँ से गायब होगी। 24 को देख लेते हैं, 24 पे कट जाएगा, 24 दूना 48 करेंगे तो 24 एक विभाजक है, तो ये भी यहाँ से कट गया। 48 को देखोगे तो 48 दूना 96, ये भी कट गया। तो आपका लासा क्या बचा? आपका कितना बचा? 96, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आप हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करोगे? अब यहाँ देखो कुछ लासा क्या आ गया है? 25 और 30। क्या आ गया है? 25 और 30। अब जो आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करोगे तो यह पूरी पूरी नहीं कटेगी। जब पूरी पूरी नहीं कटेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे जो ये हमारा आसानी से और ट्रिक के साथ हल हो जाए? तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो 25, इसमें इन दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं इसमें से आपको एक चीज़ देखना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों विभाजित हो जाएं। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो हम 5 से ले लें, 5 से ये भी कट जाएगी और 5 से 30 भी कट जाएगा, 5 से 25। तो इसको किसी को एक, कोई भी एक संख्या, चाहे इसको कट कर लो या इसको कर लो, तो इसको करोगे कितना आ गया? तो आप बोलोगे 5, 55 25 5 आ गया। अब जो कटने के बाद मिलेगा ये और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 5 3 15। कितना आया? 5 3 15, यानी उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? 150, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
क्या कह रहा है 10, 25 और 40। इसका क्या निकालना है लासा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यदि छोटी संख्या से किसी को भाग देख कर देखो और वो पूरी पूरी कट जा रही है तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे। देखो 10, 25, 40, तो देखो ये 10 से इसको पूरा करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये वाली संख्या तो ऐसे ही गायब हो गई। पहले जो कंसेप्ट बताया था पहले वाले कंसेप्ट से ये वाली संख्या तो ऐसे ही गायब हो गई। अब आपके पास बचा कितना है 25 और 40 बचा है। अब वो 25 से इसको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा ये कटेगा नहीं, तो अब क्या करोगे, अब इन दोनों में से आप वो छोटी बड़ी से बड़ी संख्या लोगे जिनसे दोनों संख्याएं कट जाएं, जिससे दोनों कट जाएं। तो देखो 5 से काटोगे 25 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 40 भी कट जाएगा, 5 40 और 55 25। तो किसी एक को कट कर लो, तो यहाँ से मान लो हम इसको कट करें तो कितना हो जाएगा, तो 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 5 40। अब जो 8 आया है इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 25 8 कितना होता है 200। तो इनका लाशा कितना निकल आया 200, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 4, 10, 8 और 16 इनका क्या निकालना है लाशा ज्ञात करना है। इनका लाशा कैसे निकालोगे, पहला कंसेप्ट क्या था, यदि छोटी संख्या देखोगे कोई इसमें से जो छोटी संख्या है उससे आप भाग करके देख लो क्या कोई बड़ी वाली संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो देखो 4 से 10 को करोगे ये तो नहीं कटेगा, 8 को करोगे कट जाएगा, तो ये वाला यहाँ से तो गायब हो गया क्योंकि ये 4 जो है ये छोटी संख्या है, इसमें से विभाजित कर रहे हैं तो ये पूरी पूरी कट जा रही है। अगला देखोगे 8 छोटी, यहाँ से देखोगे 8 से भी इसको डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से ये भी गायब हो गया, 8 दूनी 16 ये भी कट गया। अब आपके पास संख्या बची कितनी 10 और 16। अब 10 से 16 को विभाजित करोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब यहाँ से क्या लोगे 10 और 16 इनमें से क्या करोगे, जब दो संख्याएं बची हैं जब पूरी पूरी एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही हैं तब आप एक ऐसी संख्या लोगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या लोगे जिससे दोनों विभाजित हो जाएं, तो यदि हम यहाँ से 5 ले लें तो 5 ये तो कटेगा लेकिन ये 16 नहीं कटेगा, तो कौन सी संख्या ले लें, 2 ही एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर सके। तो ये इसको 2 से जब हम काट देते हैं यहाँ पे तो कितना बचेगा 5, और जो ये 5 आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 16 पंचे 80। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 10 8 16 का लासा निकालोगे कितना आ जाएगा 80। चाहे आप इस मेथड से निकालो या आप इसको बेसिक तरीके से करके भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 6, 7 इनका लाशा निकालना है। यहाँ पे देखोगे किसी भी संख्या से कोई संख्या नहीं कट रही, कोई भी छोटी संख्या लो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, ना तो आपस में कोई भी 2 संख्याएं लो किसी भी संख्या से भी नहीं ये विभाजित होगी, है ना कोई छोटी छोटी, ये सब कैसी, ये सभी अभाज्य संख्याएं एक दूसरे की अभाज्य संख्याएं होगी 6 छोड़ करके। तो इनको क्या करोगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 7 21 210 हो जाएगा। ऐसे मेथडों में क्या करोगे सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 की घात 11, 5 की घात -9, 5 की घात -15, 5 की घात -10। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनका लाशा ज्ञात करना है। जब घात के रूप में होंगे जिनका आधार सेम होगा, आधार इसमें क्या है, तो इस संख्या में आधार जैसे आपसे बोला जाए 2/5, तो इसमें आधार क्या है, तो आधार 2 होगा और घात कितनी होगी, ऊपर जो लगी हुई घात है तो घात कितनी है 5, आधार कितना है 2। तो जिसमें आधार सब में बराबर है, आधार बराबर होना चाहिए और होगा भी सब में आधार बराबर ही, ऐसे प्रश्नों में आधार बराबर ही मिलेगा। अब यहाँ देखोगे जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, लाशा में आधार जब सेम होगा और जिसकी घात बड़ी होगी वही उसका लाशा हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करोगे, माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होगी। आपसे पूछेगा कि -2 और -4 में, -2 और -4 में कौन बड़ा है, तो क्या कहोगे -2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो ये बड़ी है तो ये उतनी छोटी हो जाएगी। क्लियर है, माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे इस सवालों में क्या करोगे, यहाँ पे आप देख लोगे जितनी संख्या जो सबसे छोटी होगी घात वही सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, तो आप बोलोगे 5 की घात 9। सबसे छोटी घात कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे 5 की घात 9, ये सबसे छोटी घात है।
तो यही इसका लासा हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जैक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घात वाले सवालों में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही उसका लासा होता है। कंसेप्ट क्या है? घात वाले सवालों में जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वही उसका लासा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? 5 की घात 9। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होती है। क्लियर है यहाँ पे? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 7 की घात 11, 7, 7 की घात 5, 7 की घात 10, इनका लासा निकालना है। मैंने अभी बताया ऐसे सवालों में आधार तो हमेशा सेम होंगे, जिसकी घात बड़ी होगी वही लासा हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो आप बोलोगे 7 की घात 11। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 की घात 11 इन सब का लासा होगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल लासा मासा के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।